स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 40 जीके के प्रश्नों को हल करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हाल फिलहाल में करंट से रिलेटेड रहे हैं और ऐसे प्रश्न जो हाल फिलहाल में करंट से संबंधित रहते हैं या खबरों में चर्चा में रहते हैं, वे प्रश्न अधिक पूछे जाने की संभावना रहती है। ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आईने अकबरी पुस्तक अकबर की जीवनी पर आधारित है, उनके जीवन से संबंधित है और उसके जो कार्यकलाप थे, कार्य करने की शैली थी, उस पर आधारित ये पुस्तक है, जिसे उसके नवरत्न में से एक अबुल फजल ने लिखा था। अगला प्रश्न है, जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गीत गोविंद। इसी प्रश्न को उल्टे में भी पूछा जा सकता है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव होंगे, या जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो गीत गोविंद होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन हैं? संस्कृत व्याकरण के जनक के रूप में पाणिनि को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चिदंबरा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चिदंबरा पुस्तक के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला प्रश्न है, उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन हैं? उर्वशी पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लेखक कौन हैं? कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा जी यामा पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, 1954 में सबसे पहले किसको भारत रत्न दिया गया था? 1954 में सबसे पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी जी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, चाचा के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो चाचा के नाम से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से जाना जाता है, या उसको ये उपाधि बारदोली आंदोलन के समय वहाँ के स्थानीय महिलाओं द्वारा दिया गया था। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन के समय वहाँ के स्थानीय महिलाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले मैडम क्यूरी थी। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है?
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? जैसे बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया था? जंतर मंतर सवाई राजा जय सिंह के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, जामे मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को हम लोग विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार के दिवस अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला प्रश्न है, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, जबकि द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, चेपॉक स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? चेपॉक स्टेडियम चेन्नई जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इसी के जन्म दिवस पर हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है? तो हमारे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 2027 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ पर होगा? 2027 का क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। अगला प्रश्न है, 2026 का विश्व कप हॉकी पुरुष कहाँ होगा? बेल्जियम और न्यूजीलैंड में 2026 का विश्व कप पुरुष हॉकी इसका आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? गैस इंजन का आविष्कार डेमलर ने किया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 यानी थोड़ा क्षारीय होता है। चूंकि 7 से कम अगर पीएच मान है तो वह पदार्थ अम्लीय होगा
और यदि किसी द्रव का pH मान 7 है तो वह उदासीन होगा, और किसी द्रव का pH मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा। चूँकि रक्त का pH मान 7.4 है इसलिए यह क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, DNA की खोज किसने की थी? DNA की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था। DNA की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज यह एक संक्रामक रोग है जो कुत्ता, बिल्ली या बंदर के लार में पाया जाता है, और यदि कोई संक्रामक कुत्ता, बिल्ली, बंदर या अन्य जो जानवर जो संक्रमित है और वह किसी व्यक्ति को काट ले तो उसके शरीर में रेबीज का वायरस पहुंच जाता है, और इसके टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। तो दोस्तों, ये 40 प्रश्न जो जीके से संबंधित थे और हाल फिलहाल में किसी न किसी वजह से ये समाचारों में रहे थे। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं रहती है और पूछे जाते हैं। ये इस वर्ष जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें ये सभी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।